हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर नॉलेज पॉइंट। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश सब्जेक्ट टॉपिक वाइज कवर करेंगे और एचएसएससी वेरियस एग्जाम्स प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो सब कवर करेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। सो हियर वी गो। हमारा पहला क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव फ्रॉम अ लिविंग बॉडी टू डिस्कवर द प्रेजेंस कॉज और एक्सटेंट ऑफ अ डिजीज। मतलब हमारे बॉडी से कोई छोटा सा टिश्यू निकाल के जब डॉक्टर उस पर टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि हमारे शरीर में क्या बीमारी है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोप्सी। बाकी ऑप्शंस देखेंगे। एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसे सत्य माना जाता है, जो स्वयं सिद्ध होता है। इसको प्रूव करने के लिए हमें किसी एविडेंस की, सबूत की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है रूपक कथा। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो कार्टून्स आते हैं जिसमें अलग अलग करेक्टर्स होते हैं और लास्ट में हमें एक मॉरल सीखने को मिलता है, उसे हम एलिगरी कहते हैं। लास्ट ऑप्शन इज एफेमेराल। एफेमेराल का मतलब होता है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जिंदा रहता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मॉनसून में लाइट में हमारी फ्लाइज आती है, मक्खी आती है, वो रात को जैसे लाइट में आएंगी और सुबह वो मर जाती हैं, तो बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए वो जिंदा रहती है, तो वो एफेमेराल इंसेक्ट्स हुए। तो ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर इन एग्जाम्स में आया था, ये आप देख सकते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डैश इज अ विग्रस कैंपिंग फॉर पॉलिटिकल, सोशल या रिलीजियस चेंज। किसी भी सोशल चेंज, रिलीजियस चेंज या पॉलिटिकल चेंज के लिए हम कैंपिंग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रूसेड कहेंगे उसे हम। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था वो एक क्रूसेड था। इसमें और ऑप्शंस अगर हम देखें इसी क्वेश्चंस में, तो ये है हमारा एक वर्ड है ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस का मतलब होता है मिलनसार, समूह में रहने वाला व्यक्ति। इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट, जो मिलनसार होता है। बायोप्सी, एफेमेराल हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेस वेयर नीदर ग्रास नॉर ट्रीज ग्रोन। एक ऐसी जगह जहां पर ना तो घास उगती है और ना ही पेड़ उगते हैं, इसको हम कहेंगे बैरन। बैरन लैंड मतलब बिल्कुल बंजर भूमि है वो। बाकी ऑप्शंस हो जाएंगे फर्टाइल। फर्टाइल हो जाएगी उपजाऊ जमीन। रफ का मतलब होता है खुरदुरा या असमतल, और हार्ड हो जाएगा सख्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर। किसी की को किसी की माता की डेथ कर देना, मम्मी की डेथ कर देना, उस एक्ट को हम क्या कहते हैं? अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रूट वर्ड है साइड। साइड का मतलब होता है किलिंग। तो एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर हो जाएगा मेट्रीसाइड। मेट्री वर्ड इज फॉर मदर। फॉर एग्जाम्पल हम मैटरनल लीव कहते हैं, तो जो फीमेल एम्प्लॉयज मम्मी बन जाती हैं उस दौरान वो जो छुट्टी लेती है, मैटरनल लीव। ओके। बाकी ऑप्शंस देखेंगे जैसे फियोटिसाइड। फियोटिसाइड का मतलब होता है फीटस की हत्या करना, भ्रूण हत्या। मॉर्चुअरी का मतलब होता है जहां मुर्दों को रखा जाता है, शव ग्रह। एंड जीनोसाइड हो जाएगा पूरे एक पर्टिकुलर जीन्स या रेस की हत्या, जैसे सभी मुस्लिम्स, सभी सिख, सभी हिंदू को अगर एक साथ मार दें तो वो जीनोसाइड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे ना तो खुशी महसूस होती है ना दुख महसूस होता है, मतलब वो न्यूट्रल रहता है हर केस में, तो इसे हम कहेंगे स्टोइक पर्सन। बाकी ऑप्शंस देखेंगे। प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनी व्यक्ति के द्वारा शासन करना, इस प्लूटोक्रेसी। डेस्परेट का मतलब हो जाएगा हताश, निराश। एंड फिलैंडरर का मतलब होता है प्रेम संबंध बनाने वाला व्यक्ति, जो एक से ज्यादा प्रेम संबंध में रहता है, दैट इज फिलैंडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु कैन इजिली बी चीटेड। जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। इसका राइट आंसर है गलीबल। बाकी ऑप्शंस देखेंगे। ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है जो हर जगह प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल भगवान। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज सॉर्सरी। सॉर्सरी का मतलब होता है जादू टोना करना।
इसके लिए इसका सिनोनिम विजार्ड हो जाएगा। विजार्ड भी एक वर्ड है जिसका मतलब है जादू टोना करना। माट्रियार का मतलब होता है शहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु लव्स बुक, जिसे बुक पढ़ना पसंद है, जिसे बुक से प्रेम हो, उसे हम कहेंगे बिब्लियोफाइल। फाइल एक रूड वर्ड है जिसका मतलब लव होता है। बाकी ऑप्शंस इसमें देखेंगे। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट का मतलब है अराजकतावादी, जो एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट को विरोध करता है किसी सरकार का। जैसे अगेन जो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था वो सब क्या हो जाएंगे, अराजकतावादी कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन हु हैज नो मनी, जिसके पास पैसे ना हो, मनी ना हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पॉपर। ओके बाकी ऑप्शंस में आ जाएगा बोरोन। बोरोन हमारा एक केमिकल एलिमेंट होता है। राइटस का मतलब जो चीज राइट है। एंड एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है उच्च वर्ग का व्यक्ति, नोबल। फॉर एग्जाम्पल जो नवाब होते हैं तो वो एरिस्टोक्रेट कहलाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेन नेम्ड बाय एज्यूम्ड बाय अ राइटर, मतलब लेखक जो अपने किसी कहानी में एक नाम एज्यूम कर लेता है, अपने करेक्टर को नाम देता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सूडोनिम। सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स। जैसे बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा अमीबा के फॉल्स फीट होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं, जिससे वो खाना अपने शरीर के अंदर लेता है। बाकी ऑप्शंस देखेंगे। पायरोटेक्निक, पायरो अगेन एक रूट वर्ड है जो लाइट से रिलेटेड होता है। पायरोटेक्निक आतिशबाजी से संबंधित हो जाएगा। एंटागोनिस्ट जो विरोध करता है हर चीज का। एंड स्केप्टिक पर्सन होता है जो हर चीज में डाउट करता है, इजली चीजों में बिलीव नहीं करता। तो गलीबल का हमने ऊपर देखा था, गलीबल जिसे आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है। अगर उसका एंटोनिम पूछे, अपोजिट पूछे तो स्केप्टिक हो जाएगा। जो आसानी से बिलीव नहीं करेगा तो उसे हम बुद्धू भी नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी कहेंगे। ऑटोक्रेसी का मतलब हो जाएगा एक व्यक्ति द्वारा शासन को चलाना इज ऑटोक्रेसी। एंड मेंटिसोक्रेसी का मतलब होता है सभी लोगों की समान भागीदारी वाला आदर्श शासन, जिसमें हर लोग इक्वल राइट्स रखते हैं, दैट इज पेंटिसोक्रेसी। ओलिगार्की का मतलब होता है कुछ लोगों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ शेल्टर फॉर डॉग, जहां पर डॉग को रखा जाता है उस शेल्टर को हम कैनल कहेंगे। बाकी ऑप्शन है हच। हच का मतलब होता है खरगोश या कोई भी छोटे जानवर को रखने का पिंजरा। लायर हो जाएगा किसी जंगली जानवर की गुफा। एंड मिंट ऐसी जगह होती है जहां पर हम कॉइन्स बनाते हैं, सिक्के बनाने की जगह को हम मिंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में एक बड़े से हॉल में बहुत सारे छोटे छोटे बेड्स का होना, इसके लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं डॉर्मेट्री। बाकी ऑप्शंस देखेंगे। ग्रैनरी, ग्रैनरी का मतलब होता है जहां पर हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं। जिम्नासियम हो जाएगा जिम से रिलेटेड, व्यायामशाला। एंड रे का मतलब होता है गिलहरी, स्क्विरल का घोंसला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ क्लोज्ड पॉलिटिकल मीटिंग, इसके लिए हम वन वर्ड यूज करेंगे कॉकस। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। क्लिक का मतलब होता है एक छोटा सा गुट या समूह। कॉन्स्टिलेशन हो जाएगा तारामंडल। एंड कारावान का मतलब होता है वाहनों का काफिला। आर्मी का जो काफिला चलता है दैट इज कारावान। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और डूइंग रॉन्ग, मतलब जिससे कोई भी मिस्टेक या कोई भी गलत चीज नहीं होती, उस व्यक्ति के लिए हम यूज करेंगे इनफॉलेबल, जो कभी फॉल नहीं होता, गिरता नहीं है, इनफॉलेबल। बाकी ऑप्शंस देखेंगे। इलिटरेट जो अनपढ़ है। इनफिडेल का मतलब है अविश्वासी। एंड इन एलिजिबल जो सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एयरक्राफ्ट विथ टू पेयर ऑफ विंग्स वन अबव द अदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाई प्लेन। बाई मीन्स टू एंड प्लेन फॉर एयरक्राफ्ट।
बाकी ऑप्शंस बायोग्राफी जीवनी, बायोलॉजी सब्जेक्ट है जीव विज्ञान एंड बायोपिक हो जाएगा किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित फिल्म is biopic. Next question is a person who travel to a sacred place as an act of religious devotion. एक ऐसा व्यक्ति जो sacred धर्म स्थल पर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पिलग्रिम, तीर्थयात्री। हर्मिट का मतलब हो जाएगा एकांतवासी या सन्यासी। सेंट हो जाएगा भिक्षु या संत, पंडित। एंड मेंडिकेट का मतलब होता है भिक्षुक, जो भिक्षा लेके अपना जीवन यापन करता है उसे हम मेंडिकेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोफेशनल राइडर इन अ हॉर्स रेस। जो हॉर्स राइडिंग में बहुत ही प्रोफेशनल हो उसके लिए हम यूज करेंगे जोकी। बाकी ऑप्शंस देखेंगे जॉय, जॉय होता है कंगारू का छोटा बच्चा। एंड जार्गन का मतलब हो जाएगा विशेष क्षेत्र की कोई भाषा। एंड जुंटा का मतलब है सैनिक शासन करने वाला समूह इज जुंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बियॉन्ड द पावर और लॉज ऑफ नेचर। नेचर की पावर से भी बियॉन्ड कोई चीज होना, मतलब बियॉन्ड के लिए हम यहाँ पर समझेंगे जो ओवर में है चीज, सुपर। तो इसके लिए हमारा जो वन वर्ड हम यूज करेंगे दैट इज सुपर नेचुरल। बाकी वर्ड्स देखेंगे सुपरलेटिव जो है सर्वोत्तम होता है, सुपरफ्लुअस अनावश्यक, एंड सरमाइज का मतलब अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेक और बिकम यंग अगेन। वापस से यंग हो जाना या बनाना इज रीजेनरेट, फिर से युवा या ऊर्जावान बनाना। रिग्रेस हो जाएगा पीछे जाना या पतन होना। रेलीगेट का मतलब निम्न पद पर भेजना या पीछे करना। रिलेटिव हो जाएगा रिश्तेदार। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज टॉर्न एंड इन पुअर कंडीशन। इसका राइट आंसर है टैटर्ड, फटा पुराना या जर्जर इज टैटर्ड। टैबू का मतलब होता है जो वर्जित है, निषेध है इज टैबू। टेडियस का मतलब होता है जो बहुत ही नीरस है, जो नींद दिला दे, जो बहुत ही उबाऊ है। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर्स के जो लंबे लंबे लेक्चर चलते हैं वो जनरली टीडियस होते हैं, नींद आते हैं उन लेक्चर से, बहुत बोरिंग लगते हैं। टार्डी का मतलब हो जाएगा देर से आने वाला या विलंबित। तो ये हमारे कुछ 20 क्वेश्चंस थे जो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कवर करे। ऐसे ही और कंटेंट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।